का भी बच्चा अगर किसी गलत राह पे जा रहा है तो सबसे बड़ा दायित्व होता है किसी भी विद्यालय का कि माँ बाप को आगे बताना। जाहिर सी बात नहीं कि आप उसको पिस्टल से मार देंगे, और पिस्टल भी आपका है, रूम भी आपका है, स्कूल भी आपका है, और आप उसको मार भी रहे हैं और ले जा करके हेरिटेज जा करके जो उसको ट्रामा सेंटर ले जा करके आधा घंटा धूप में उसको रखे थे, सांस चल रही थी। बहुत ही शर्म की बात है, घर से बुला के मार देना। एकदम मन करा 4 दिन से रो की शकल देखा था। है वाराणसी में हेमंत पटेल की बात, फांसी का सजा होनी चाहिए। जो मारा है प्रेस उसका बेटा और जो उसके दोस्त है, सभी दोस्तों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। और हमको न्याय चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी हमको संतुष्टि मिलेगा। नहीं तो ऐसे तो अनेक बच्चों को मारता रहेगा। पहले तो स्कूल बंद करवा देना और उसका स्कूल नहीं चलना चाहिए, लेकिन कोई बच्चों का आदमी करेगा इसी तरह। इससे पहले भी कुछ हुआ है उस स्कूल में, सबने बताया अभी हमको। हुआ है हमारे बच्चे स्कूल का नहीं दीदी तो मन उसका बढ़ता जाएगा। बच्चा बहुत चटपटा रहा था, बुलाए हैं, खाना रखा है, खाया नहीं है और उसको बुला के सीधे इतना हाथ पैर बांध के गोली से मार दिए हैं। उनको मारना नहीं चाहिए था ना, उनको पहले उस बच्चे को, उसके गार्जियन को बोलना चाहिए था ना कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे गलती कर रहा है, आप नाम काट कर निकाल दे रहे हैं, उसको समझाइए। उसको ऐसे कहना चाहिए था ना, वो डायरेक्ट बुलाया और गोली चला दिया। ऐसे किसी के बच्चे के साथ किया जाता है? मानिए इनके 3 बच्चे हैं, किसी का एक का बच्चा होता तो कैसे जी पाता? 3 हो या एक को बच्चे तो बच्चे नहीं है, दादी नहीं यही पालती थी। इतनी बेरहमी से मारा, इतने बेरहमी से मारा है, बच्चा एकदम खून से लथपथ गिरा हुआ और उसको फिर भी धूप में घसीट रहे हैं। बच्चे को ऐसे जैसे ये गैया मर जाती हमारे यहाँ तो उसको भी लोग 4 लोग मिल के ऐसे करते हैं, लेकिन उस बच्चे को गोली चलाने के बाद भी ऐसे घसीट के लाए हैं। कितने बेरहमी से और बेदर्दी से मारे हैं, ना उसको पानी, ना खाना, ना कुछ ऐसे मार दिए हैं। बच्चा कितना तड़प रहा था और माँ के दिल पे और बाप के दिल पे क्या बीतेगी। लोग कई दिनों से खाना पीना तड़प रहे हैं बच्चे के लिए कि हमें बताया होता, कुछ किया होता तो हम लोग कुछ करते ना, लेकिन कुछ भी नहीं किया। बताना चाहिए था ना, ये गार्जियन थी, यही रखी थी उसको और खाना बोल रही थी, बच्चा खाना खा लो, कहा मम्मी आ रहे हैं और ऐसे कहा बच्चों को लेकर चला गया। उसी दौरान ये ले जा करके मारा पीटा, उसके बाद तुरंत गोली से मार दी बच्चे को, इतनी बेरहमी से मारा है। ये फोटो हो गई घसीटे हैं उसको सीधे मतलब हॉस्पिटल ले गया ताकि कोई बयान नहीं ले सके। हॉस्पिटल के बाहर आधे घंटे तक लाश जिंदा थी, सांस चल रही थी, पर हॉस्पिटल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। दीदी गोली लगने के बाद कम से कम आधे घंटे तक भाई की सांस चल रही थी, हॉस्पिटल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो बीजेपी नेता मतलब योगी जी का सब प्रजाति था, ऊपर दबाव का कारण जो हॉस्पिटल वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो हॉस्पिटल के बाहर ऐसे ही धूप में फेंका गया था जैसे कि कोई उसका इज्जत नहीं है उसकी लाश। उसके अंदर भी जीव, दीदी बता रहे उसके अंदर भी जीव है, हम और उसके में कोई अंतर नहीं है। वो मार के चला गया, हम लोग क्या नहीं है, हम लोग भी तो इंसान ही है। अब भाई ऐसे ही धूप में उसको सब फेंके जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, उसका सांस चल रहा है तब पर ताकि ये मर जाए, इसका बयान नहीं ले सकते। आ जाइए इधर आइए, बताइए जी, बताइए। जैसे उसको गोली मारा उन्होंने तो उसके बाद आपको क्या ही जरूरत थी? जब आप मारना ही चाहते हो तो उसको एम्बुलेंस बुला के ले जाने की क्या ही जरूरत थी? इसका मतलब आप वेट कर रहे थे, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे। फॉर्मेलिटी करने के बाद आप वेट कर रहे हो कि एक्सपायर हो जाए, इसकी बयान कोई ना ले पाए, उसके बाद हम उसको एडमिट कर रहे हैं। दिखा रहे हैं, हम उसके साथ कंसर्न भी दिखा रहे हैं कि हाँ हमने एडमिट भी कराया, अगर हमें मारना रहता तो हमें एडमिट नहीं कराया। ये वाली बात है। सारी व्यवस्थित करके जब तक एडमिट कराया तब तक तो सांसें बंद हो चुकी थी। नहीं विद्यालय में स्टार्ट कर दिया, नहीं विद्यालय बाहर वही हो गया। आधे घंटे के बाद ही रखे थे। सुनियोजित मारे हैं, अगर उनके मारने की ऐसे इत्तेफाकिया नहीं मारे, मतलब प्लान करके बुला कर मार कर फिर हॉस्पिटल परिवार वालों को कुछ बताया नहीं जाए। फिर भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके मन में था आधा घंटा धूप में थे, इतना भयंकर धूप पैर हिल रहा था जब धूप में सांस चल रही है, सांस चल रही।
वीडियो कोई ऊपर से बनाया है हॉस्पिटल के ऊपर से, वहाँ पे हॉस्पिटल के ये है ना हम लोग के पास। उसके बगल में बिल्डिंग के ऊपर सब देख रहे हैं कि बच्चा जो है दोनों पैर चल रहा है, खाने के बाद भी दोनों पैर चल रहा है। बीजेपी का इतना दबदबा हो गया है कि हम एक्शन नहीं ले सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। हम गरीबों को कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अगर कुछ भी वो पड़ा हुआ है, एक इंसान, एक कुत्ता भी अगर उसको चोट लग जाती है ना, तो हमें होता है कि उसे उठा के साइड कर दो या लेके चले जाओ, लेकिन उसको किसी ने वो नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मारा और चल दिया। ऑनलाइन पिज्जा मंगवाना, बताओ कौन थाने पर उसका बड़ा चड्ढी कपड़ा सब उसके सामने गया जो है उसको करने के प्रेजेंट किया लिए। जाता है एज जैसे कि हम आपको ये घर में रखे हुए हैं सारे फॉर्म दे रहे हमारे हैं। ससुर जी देखे और बोले कि इनकी जेल में भी होने के बाद इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं, आज खाना दे रहे हैं उनको, खाना देना चाहिए, वो आपका दामाद है। ऐसे हमारे बोले हैं ससुर जी, हमारे बाबूजी जो है बोले हैं ऐसे कि इनकी खातिरदारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे को ऐसे मार दिए और इनकी खातिरदारी कर रहे हैं। ये इनका दामाद है क्या कि इनकी खातिरदारी कर रहे हैं, काहे लिए ऐसे कर रहे हैं। बस दीदी उनका जितना स्कूल है बस किया जाए, बच्चा मेरा बच्चों को चलना नहीं चाहिए। स्कूल तो पहले बंद होगा, बनाया जाए और इसको सजा होनी है, सजा तो सजा होनी है। बच्चे हैं स्कूल में पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। हाँ, सभी बच्चे सजा नहीं होगा तो हर बच्चे के साथ ऐसा कोई का करेगा, बच्चा हर माँ का बात देखे दोनों लोगों को सजा होनी है, दोनों कुत्ता है साले। बाजार में वो जाते थे लोअर पहन के, तब ये रिवॉल्वर अरे लेकर सर अगल बगल जाके किसी पूछ को लीजिए, धमकी वहाँ देना साला होता उसका तो कोई रिवॉल्वर इज्जत नहीं लेकर करता जाते। है, कोई ढंग से बात नहीं करता बाजार है में उसको आप लेकर करते हैं का शोहरत भी पहले से अपराधी पहले उसके अगल बगल के लोग परेशान है उससे। फिल्म में से कुल लड़कन का नाम कटवा जितना प्रशासन पहला काम तो मुहिम में काम करे, स्कूल बंद हो सर, नाम कटने के बाद स्कूल बंद किया जाए। मैं मानता हूँ अपन भी मानता है। उन लोगों का तभी भविष्य खराब होगा। मैंने उसको कहीं छोड़ दिया है ना, स्कूल को चला रहे हैं ऐसे दबदबा की, एकदम दबदबा के साथ खोले हुए हैं जैसे कि उनका खुद का कोई इंसान, एक होता है ना कि स्कूल में इंसान एक बार मर जाता है तो होता है कि हाँ शोक मना लो, 10 मिनट हम वो कर ले, लेकिन नहीं, उनके अंदर कोई एक वो नहीं था। स्कूल चल रहा है, मर जाता है तो स्कूल बंद हो जाता है एक दिन के लिए, एक दिन, लेकिन ये 1 मिनट के लिए स्कूल नहीं बंद। घटना के नेक्स्ट और लिया करके धरना दिए तो पुलिस वाले क्या किए, लाठी चला दी अंदर और सबको डंडा से मारते नहीं। वहाँ भी बदतमीजी किया है, सीओ जो है बदतमीजी किया, देख रहे हो किसी को ना, उसके घर का कोई जाओ ढकेला है, वीडियो में है, ढकेला है। हम लोग नहीं गए थे, जब वहाँ से लेके आ रहे थे तब मेरे बच्चा, बड़ा बच्चा, हम जब बाहर उसको ढकेल के हटाओ तो बॉडी ले जाके ऐसे कोर्ट में लड़ो, कोर्ट में मैम जब वो बचेगा तो हम कोर्ट में लड़ने जाएंगे, हम इंसाफ देंगे। एक नाथ मेरा वीडियो कर रहा था, उसको ढकेल ले जा रहा है, ढकेल ले जा रहा है, तुम्हारा क्या लगता है, मेरा भाई लगता है, मेरा भाई लगता है। सब बताइए, पहले सब पैसा पूछ के अभी सब काम करेंगे। ये बदतमीजी जो है क्या नाम उसका, क्या नाम है किया जो है ज्ञानदीप रोनिया हो शर्मा के साथ श्रीवास्तव वो तो हमने किया ना, रोनिया वाला है। उसमें देखे देखे गाली भी दिया है और मार भी रहा है, लाठी चार्ज भी कर रहा है। 3-4 बार ढकेला है, 3-4 बार ढकेला। इन लोगों को कहना है पुलिस हमारे साथ क्यों आ रही है, देखिए उस भाई को पकड़ के कैसे कर रहे हैं, इतनी अन्याय नहीं होना चाहिए। बस इसी बात को लेकर के चिल्लाए। एक तरफा आप इतना करिए कि हमको बस न्याय दिलाइए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, केस करिए बस, हमको न्याय होना चाहिए। जैसे हमारा बच्चा मारा गया उसी तरह उसका भी बच्चा मारा जाएगा, तब तो समझ में आएगा कि नहीं कैसे कैसा होता है। घूमेगा तो फिर मारेगा, आज हमारे बच्चे को मारा, कल दूसरे के बच्चे को मारेगा। मैम जब यहाँ पे जब नटनिया पे इस स्कूल में ऐसा हुआ तो जो वहाँ पे चितईपुर के पास इनका एक और ब्रांच है, तो वहाँ पे भी ऐसा होता होगा। जब इनका यहाँ इतना अच्छा दबदबा है तो उससे अच्छा वहाँ पे भी होगा, वहाँ पे भी बच्चे डर के पढ़ रहे होंगे। सब पर होगा ना दीदी, ब्रांच तो उन्हीं का है ना। हम दोनों स्कूल सीज कराइए, एक भी नहीं चलना चाहिए, उनके 2 ही ब्रांच है। नहीं 2-3 कई 3-4 बड़े ब्रांच है उसके पास, अरे बहुत समझदार है उसके पास, जालूलपुर में भी है साहब।
एक लड़का ही है। अच्छा ये भी साथ ये भी पढ़ रहा था। अच्छा वो नहीं, 2 बच्चे हैं, वो जो मासूम बच्चा रहा है वो थोड़ा दिमाग अगर ही रहा होता तो ऐसा नौबत नहीं आता। ये चला गया पेपर नहीं, उसके बाद उसको सब उठा लगा, वो बीच का था। उसके बाद हो गया तो तुरंत वीडियो बना के भेज रहा है, गोली हेमंत को गोली लग गया। ये कोई मतलब तो नहीं था, देख रहा था, यानी वहाँ प्लान था मारने का, सबको प्री प्लान भैया प्लान में मारना कैसे नहीं मारना चाहिए ना। मैम शशांक को जो पकड़ा गया तो उसको छोड़ा क्यों गया, हमें कुछ नजर है कि उसको छोड़ा क्यों गया, उसको हटा दिया गया वहाँ से मारने के बाद। अभी तक नाबालिग हो गया मैम, अभी मर्डर किया तो नाबालिग हो गया, नाबालिग नहीं था अभी तक गिरफ्तार। उसके पास पावर है कि तुम पकड़ के मारो, फिर 10 मिनट बाद पुलिस पकड़ रही है, उसको छोड़ दे रही है। किस दुनिया में छोड़ा, पैसा बच्चा नहीं मारा, निकाला टेबुल पर रखल बच्चा नहीं मम्मी भाई नहीं खाएंगे, नहा लेंगे। अरे गोलू हेमंत वो नहा लिया, हम थाली का खाना बोतल का पानी लिया के उसके मुंह से भर वो पानी उठा के वो खाना उठा के ले चला गया नीचे लेके चला गया। अब हमको नहीं मालूम पड़ेगा। अब फिर दूध बनाया गया तो बढ़ा के मम्मी दूध ले गई। हम किचन में जाके बहुना लेके आवा भरे में, और तब से वो दोनों बैठा के लेके चले। तो हम फिर भाग के आए हैं तो नीचे देखिए बाबू खाना खाया, देखिए बाबू खाना कहाँ चला गया। बात हुआ दादा का गाड़ी खड़ा था, बैठे हुए थे, वो लड़का साथ में था, एक भाई अभी एकदम वो बंद करा, 4 दिन से रो के शकल देखा था। हम आप लोगों से मिलने आए, जानना चाहते हैं, बुलाने थोड़ी ना आए। बताई तो रहे हैं कि उसको फांसी का सजा होनी चाहिए, जो मारा है प्रिंसिपल है उसका बेटा, और जो उसके दोस्त है सभी दोस्तों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, जो कि सब बातें बताएं उन लोगों को, सबको मालूम था कि इसके साथ क्या होने वाला है। मारने के बाद देखिए हॉस्पिटल पे लेके गए, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारे पास इतने दौड़ के आगे सब उसके दोस्त रोने लगे, मम्मी मम्मी करके, जैसे लगा कि इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, पैर पर गिरे सब, लेकिन सबको मालूम था। तो वहाँ पर हम गए थे हॉस्पिटल में तो सब जितने 10-20 दोस्त थे सब आके हमारे पास रोज के रोने लगे। फिर अपना गाड़ी घुमा ली हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं सर, दोनों राज रजे नहीं सर, नहीं सर ऐसे शादी तो पढ़ना मैंने शादी पढ़ लेता शादी था, फिर इनके पास खबर आती है कि ऐसा कुछ हो गया, तो ये गाड़ी से चले गए, इसलिए ये 10 मिनट में पहुंच गए थे। जब तक ये पहुंचे थे तब तक उसको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया था, बट जब तक हमारे घर के कोई लोग नहीं गए थे, जो मारा था उस वह सब वहाँ पर गाड़ी से आ गए थे। उसके बाद जो दोस्त थे, क्या नाम था उन लोगों का, हाँ वह सब लोग पूरी बयान बहुत अच्छी तरह, पुलिस भी थी बीच में, जो मारा था उसका बेटा था, उसका बाप था, बहुत लोग थे, हम देखे वहाँ खड़े होके, और वहाँ पे वह बोल रहा था एकदम सही सही कि प्रिंसिपल साहब और अपने बेटे से हेमंत को गोली मारे हैं। और उसके बाद जब हमारे घर के कोई लोग नहीं थे तो उसने जो प्रिंसिपल है उसको दबाव दे दिया दोस्त को कि तुम ऐसा करोगे, अगर सही बयान दोगे तो तुमको और तुम्हारे परिवार को इसी तरह गोली से मार के मार दिया जाएगा। इसीलिए उसका दोस्त हेमंत के दोस्त ने इसीलिए बयान जो है बदल दिया कि हेमंत ने अपने से गोली मारा है डर के वजह से। नहीं तो उस समय दौड़ के सभी बच्चे मेरे आँख के सामने उन लोगों को दौड़ के मारने गए, जिसने मारा था दौड़ के मारने गए। ट्रॉमा सेंटर का धुआं से निकलवाओगे तो बयान निकल सकेगा। सब लोगों को गाड़ी में भर दिए, बिना दबाव के जो बताया वो सही बात है। पहले बताए थे एकदम सही सही, उसको रिकॉर्डिंग होगा तो थोड़ा सा बात करना है। बेचारा डर गया, एक लोग क्या करेगा, डरने पर भाई जाहिर सी बात है बदल देगा अपना। कोई भी कर रहा था, लेकिन बोले सब यहाँ पर क्या गड्डी का नाच चल रहा है कि तुम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो और अभी उड़ाओ, उसका रिकॉर्डिंग उड़वा दिए, उसी समय उड़वा दिए। हम देख रहे थे वो बना रहा था रिकॉर्डिंग, और बना रहा था, नहीं लड़का नहीं था, आदमी थे इसी भैया के तरह, और उसको तुरंत उसी समय उसको जो है उड़वा दिया। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही बयान है, उसको शासन देके उसको पलटवा दिया। अब झूठे ही के लड़की को लेके गए थे, लड़की का मैटर, लड़की को वहाँ लेके बीच में गए थे,
दिखावा करने के लिए अपनी जो बात है मैडम और सरकार उसको नीचे दबाने के लिए और लड़की के अपने और मेरे बेटे को बनाने के लिए योजना कर रहे थे कि इन लोगों का चक्कर चल रहा है। अगर ऐसी बात थी तो उनको पहले आकर के गार्जियन को बताना चाहिए ना, कॉल करके नहीं आपके लड़का जो है कि गलत लाइन में जा रहे हैं, गलत लेंथ पकड़ रहे हैं। और जाहिर अगर आप कमरे में बुलाएं ठीक है, बयान लिए उसे ठीक है, मान लिए को विरोध कर दिया तो जाहिर सी बात नहीं कि आप उसको पिस्टल से मार देंगे। और पिस्टल भी आपका है, रूम भी आपका है, स्कूल भी आपका है और आप उसको मार भी रहे हैं और ले जा करके हेरिटेज जा करके जो उसको ड्रामा सेंटर ले जा करके आधा घंटा धूप में उसको रखे थे, सांस चल रही थी और बोल रहे कि एडमिट है वहाँ पे। मैम उसके बाद अगर मान लो अगर वो ऐसा करता भी है, ऐसा है ऐसा मारा है, गार्जियन को बुलाना चाहिए, लगा के तब गोली मारा है और गोली ए पार से ए पार निकल। अगर वो होता, अगर उसके जगह पे हम लोग होते, हम लोग घर से उठ गए होते, उसकी जगह पे अगर हम होते घर से उठ गए होते पता नहीं चलता हम लोगों का। और वो है वो फरार है सारा। हाँ बात यही है कि बच्चा उनकी कमियों को कुछ देखा है, साला दूसरे इसमें एक यही हो सकता है वो मारा है जिससे, वैसे हम लोग भी मारेंगे। कोई नहीं होगा कि मान लीजिए कि वो मार दिया और उसको सजा का मुकदमा हम लोग झेल रहे हैं, ऐसे होता है। पैसा देके वो अपना आ जाएगा, उसके बाद उड़ जाएगा फिर ऐसा ही मारा है खून का बदला खून लिया जाए, ये सही से नहीं है। ऐसे हम लोग भी मार दे किसी को जाकर के मुकदमा बेल करा के आकर के घूमे, ऐसे ही ऐसे होता है। उसका मामा खुले उसका मामा बोला कि 6 महीने का खेले, 6 महीने बाद तो फिर बाहर आ जाएगा, ऐसे बोला है साला वहाँ पे। पैसा वाले हैं, नहीं ये होना चाहिए भैया। दीदी इसके लिए तो आपको जरूर कर, नहीं आज हम लोग के साथ किया है, कल दूसरे के साथ करेगा, तीसरे दिन तीसरे के साथ करेगा। हमने इस बात को महसूस किया है कि ये बहुत गलत है। किसी का भी बच्चा अगर किसी गलत राह पे जा रहा है तो सबसे बड़ा दायित्व होता है किसी भी विद्यालय का कि माँ बाप को आके बताए। आपके पास हम बच्चे को सही दिशा में ले जाने के लिए भेज रहे हैं, आपको इसलिए नहीं भेज रहे कि आपको जो निर्णय लेना गोली मार दो खत्म कर दे। ये निर्णय स्कूल को कोई भी अभिभावक कोई माँ बाप नहीं देता, कोई नहीं देता है। पॉइंट की बात है कि तुम फीस के लिए तो गार्जियन को फोन करते हो, महीना के एक दिन पहले करते हो। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसके लिए तुम फोन नहीं कर सकते हो। बात तो छोड़ दीजिए मैडम, एक दिन हेमंत मोबाइल लेकर चला गया था स्कूल पर तो तुरंत उसके दादाजी को फोन कर दिए कि तुम्हारे बेटे ने मोबाइल लेके आया। फिर हमारे जो ससुर जी है तुरंत गए मोबाइल लेके स्कूल से आए और इतनी बड़ी घटना कर दिए और उस गलती के लिए तब नहीं बोले कि आइए आपका बेटा ऐसा गलती कर रहा है, तब नहीं बोले। बोलना चाहिए गार्जियन मान रहे हैं कोई गलती किया है, कहाँ गलती की समीक्षा आप लोग कर रहे हैं? गलती उनकी गलती किया या नहीं किया वो छोड़िए, वो अपराधी हुई है उसका कोई तो अगर गलती से नहीं आप लोग उनकी बात अगर कहीं गलती कोई किया बात था आपको तो करने आपको लगे। थप्पड़ से मारना चाहिए था, गार्जियन को बुलाना चाहिए था, फिर उसके बाद कहना चाहिए था। ऊपर बात क्या करोगे, उसे बात नहीं करिए, मरने का थप्पड़ दे, थप्पड़ से क्या करिए, बुला के गोली मार देगा, ये मतलब जांच करें, विवेचना करें, गलत है। दिन दहाड़े प्लानिंग के तहत मारा गया है, सिर्फ बात इस बात की होती बस और कुछ मत करो। कौन है मारा गया उनके बच्चे को भी मारा जाएगा बस एक बच्चे की और हमको कुछ नहीं चाहिए और उसको सिर्फ करने आ जाएगा। हाजी को गाय को बदला के गार्जियन था, मरको बुला के कहीं को क्या मत कराई सर। कुछ चीज नहीं होता है या वो मान लीजिए उसको हो गया चला गया जेल बेल पे आ गया, ऐसे ही जो है कि बढ़ावा मिल जाएगी उन लोगों को कि हमेशा जो है कि पटेल लोगों को या कोई भी समाज हो उसको दबाया जाए। ऐसे ही दिन हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिल कर रहे, लेकिन ऐसे ही अगर एनकाउंटर करते रहे तो बनारस में जो भी छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं हो कि मार दिए गोली, हम क्या करेगा साला, जाएंगे हम कोर्ट से छूट के आ जाएंगे, बेल पे आ जाएंगे, पैसा फेंकेंगे आ जाएंगे, यही चलता रहेगा इसमें। अब बताइए ये बड़ा लड़का है, वो छोटा लड़का था, पूरा देख रेख जो है उसकी संज्ञा। अब ये लड़का क्या कर सकता है, ये लड़का देखिए है बड़ा लड़का, किस तरह का बच्चा था, बच्चा तो खुद ही जो है कहीं न कहीं से डिस्टर्ब है। ये बात होने पे ये बेचारा रो रहा है, हमको गोली क्यों नहीं मारा, मेरे भाई को क्यों गोली मारा, बताइए इसे बच्चा। बताइए दीदी जब क्या किया जाए, बताइए ये लड़का है बड़ा, सारा सब कुछ वो लड़का देखता था। बताइए वो पढ़ा लिखा था ज्यादा, ये पढ़े लिखे नहीं है, दिमाग नहीं काम करता है। भाई मतलब उसका जगह हम खड़े होंगे, लेकिन वो लोग सीधे उतार दिए इसको। चलिए हमने आप लोग की पूरी बात समझ ली और आप लोग जो चाहते हैं वो भी समझ लिया, हम भी वही करिए मैडम, वही करिए, हम लोग करेंगे नहीं होगा, सदन में भी बात उठेगा खड़ा होगा। यहाँ से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से लेके दिल्ली तक जो भी मशक्कत करनी होगी वो मैं करूँगी।
आप करिए, आपके पीछे हम लोग आपका साथ यही निवेदन बैठे के यही चाहिए। आज से लेके दीदी आपके इलेक्शन तक हम लोग खुलेआम आपके साथ रहेंगे। इलेक्शन जैसी कोई बात नहीं है, जब इलेक्शन में आएंगे तो इलेक्शन में आएंगे, अभी समाज की बात है। हाँ ठीक है दीदी, समाज के सम्मान और न्याय की बात है। अगर हम लोगों को इंसाफ मिलेगा तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, उसको बात नहीं करना है। भाई देखिए, अभी बाबूजी हमको बोले कि यहाँ खाना खिलाए हैं आप लोग। हाँ। हमारे घर का भी तो बच्चा है। हाँ। जिम्मेदारी हमारी भी है। हाँ। दीदी आप जैसा विधानसभा में बोलती हैं, एक बार बस इस बात को उठा दीजिए। बोलेंगे आपकी आवाज मैं हमेशा सुनता हूँ, आपकी बात मैं हमेशा सुनता बात हूँ। सदन में भी उठेगी और सड़क पे भी लड़ेगी। सब लोग बोलते हैं, यही करिए। कल गए हैं ना सब लोग, कल गए हैं ना सब लोग आंदोलन करने। तब तक करेंगे जब तक न्याय नहीं। बस हम लोग यही चाह रहे हैं। बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, ठीक है। नुकसान बड़ा है, परिवार का बेटा है, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोग एक दूसरे के साथ मजबूती से और जितनी क्षमता हमारी हो हम करेंगे। दीदी आप 404 विधायकों में सबसे भारी हैं, हमेशा की बात को ध्यान दिया जाता है। अरे माता जी परेशान मत होइए, हम आपको वादा कर रहे हैं, बड़ी दादी है, बड़ी हम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, रोइए नहीं, बिल्कुल मत रोइए, बिल्कुल मत रोइए, मजबूत रहिए। आप लोग मजबूत रहेंगे तो हमको भी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वादा है आप लोगों से। आप बैठिए माता जी, आप बैठिए। फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत शर्म की बात है भैया, ये बहुत ही शर्म की बात है। घर से बुला के मार देना होगा, बेल होगा, यही सब चलता है। अगर इतने बड़े मामले में कहीं न कहीं यही बस जेल और बेल की प्रक्रिया चली तो हरदम हम समाज अपना जो झुकता रहेगा बनारस में, हमें लगता है। अगर इन पे इस तरीके की अब कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं न कहीं सभी की लड़ाई है ये, और सभी को हम सबका, आप सबका साथ चाहिए। उसका मामा कह रहा है कि ये 6 महीने में चला आएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किस प्रकार की वाणी भाषा है? रात को घटना स्थल पर दिखाने के लिए ले गए तो हम बाहर गेट के बैठे तो उसका मामा जो है कहा ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, अधिक से अधिक 6 महीने के बाहर चला जाएगा। मतलब ये कुछ हमको चैलेंज दे रहा है। चीजें वहां तक है यदि कि उसके जो संबंध है या सोशल मीडिया पर एक्टिविटी देखेंगे तो राजनाथ सिंह अदरवाइज ये सब चीजें जो हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो यही कि सत्ता का हनक आज भी कायम है और हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं और फिर से कल को यही दबाए जाएंगे अगर अब बुलडोजर नहीं चला। ऐसे कैसे दबाए जाएंगे? जी जी दीदी, बस यही है। कैसे दबाए जाएंगे? इतना आसान थोड़ी ना है। नहीं, अगर यही अपोजिट काम होता, जैसे अगर मैं मुलजिम होता तो हमको लगता है कि 2-3 दिन हो गया अब तक मेरे घर पर बुलडोजर चल गया होता। मान रही इस बात को कि नहीं? मैं सभी लोगों से मैं यही उम्मीद रखा हूँ कि इसमें सही निर्णय है, क्योंकि लड़ाई जनता साधारण व्यक्ति से नहीं है। हम लोग तो राजनीति में पकड़ में अपने को कमजोर महसूस करते हैं। अब आप लोग रह करके अगर इस तरह के अगर स्टेप अगर अच्छा उसमें नहीं हुआ, निर्णय सही नहीं मिला तो फिर हम लोग के अंदर अगली लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे कभी भी। कल वो डॉक्टर बनना चाहता था, आज उसका रिजल्ट आया है, आज इंटर का रिजल्ट आया है। उससे छोटे भाई है और 2 बहनें हैं। बहनों की शादी किसी की नहीं हुई, किसी की शादी नहीं है। नहीं, दूसरे नंबर वाले थे। लेकिन काम दीदी सब बड़े का ही जो है पूरा देखते थे, वही बहुत ही तेज करना पड़ता था। प्रोग्राम जब हुआ था सिंगोरा में तो फर्स्ट प्रोग्राम में उस समय जनसंघ का जो है पार्टी बनाई थी। तो बनिया लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम में जैसे हम लोग निर्धारित किए थे, बंसलाल पटेल हमारे गाँव में, हम लोग जो चिन्हित किए थे उसमें उसको जान गए कि ये कोई अदर पार्टी है तो उस स्थान को जो तो निगलेक्ट कर दिए, वहाँ होने नहीं दिए।
तो मैं अपने क्लिनिक के सामने जो चौराहे पर, इसी चौराहे पर मैं कुर्सी टेबल लगवा करके पूरा मंच लगा करके हम लोग प्रोग्राम करा। पहला प्रोग्राम मेरे यहाँ चिंदरा चौराहे पर हम लोग वर्तमान मिलकर कराए थे। केवल यही कि समाज में जो एक प्रेरणा पैदा किए, जो जागरूकता लाए, वो सोनीलाल पटेल की देन है। और ये घटना उसके स्कूल में दूसरी घटना है। इसके पहले भी ये घटना वो कर चुका है, तो भी इसी तरह का केस वो तो एकदम तबाह दिया, मेंटली प्रेशराइज करके मार दिया गया। तो ऐसे स्कूलों का तो पहले मान्यता रद्द हो जाए, वो तुरंत दबा दिया गया। इसको जो है मानसिक घोषित करके बाहर भेज दिया गया, जबकि वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, यहाँ से मानसिक घोषित करके बाहर भेज दिया गया। ये हाँ, अरे समझ लीजिए, ये ओबीसी जात के लिए एक चैलेंज का विषय है। उसका मनोबल इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद यदि कुछ नहीं होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन चीजों में दीदी जैसे जो बयानबाजी हुई है शुरुआत में, वो कहीं ना कहीं सिर्फ संदेह वाली बात की गई है। इसलिए उसमें हर अधिकारियों से भी बात करना जरूरी है अभी भी, कि जैसे वो पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, ना इन्फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं हत्या ठीक है, मुकदमा दर्ज होना एक अलग विषय और जांच एक अलग विषय। तो उसमें पूरी तरीके से कोई भी सीनियर अधिकारी अभी तक ये नहीं बोल पाया है कि नहीं हत्या इसी ने की। चीजों को अभी भी घुमाया गया है। जी, ये जांच का विषय है। रूम में 3 लोग थे, कैसे क्या हुआ क्या नहीं, इसका जांच किया जाएगा। इसमें ठीक है मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन जांच क्या किया जाएगा? रिवाल्वर आपकी, लड़का आपका, रूम आपका, जगह आपका। भाई अगर खुली जगह हो वहाँ पे कोई बात होगी तो समझ गया। हम घर पे बुला रहे हैं, रूम में हमारे 2 बंदे और सिंगल बंदा हो, तो इसमें घुमाने की कोई बात नहीं। अगर आप बयान भी दे रहे हैं, कोई उच्च अधिकारी अगर एसपी अपना बयान दे रहा है, तो चीजों को अभी भी घुमा रहे हैं। खुल के नहीं कर रहे हैं कि नहीं हत्या उसी ने हत्या की, उसी ने प्रशासन का देखिए कि लाश वहाँ गिरी थी, प्रशासन लाठीचार्ज किया है। लाश के बाद लाठीचार्ज मार के सबको भगा दिया है। जरूर ध्यान देना है कि वहाँ पे हमारे जो लोग हैं अगर बात करने गए हैं तो प्रशासन गंदे तरीके से लाठी से मारा गया। देखिए दारू दे रहा है और लाठी चार्ज किया है। वहाँ कोई वजह नहीं था, वहाँ सिर्फ वजह ये था कि हम लोग जब मास्टर करा के लेके आ रहे थे तो देख रहे स्कूल चल रहा था, थोड़ा लोगों को गुस्सा आ गया। बताइए इस स्कूल का ये मैटर है, स्कूल का बच्चा है, इन्होंने गोली मारा है और स्कूल चला रहे हैं। मतलब वो इसका प्रभाव हम लोग के साथ बहुत गंदी वीडियो है पूरा। अरे पेपर में भी न्यूज आपने अगर वहाँ पर बोला कोई इमोशनल आउटबर्स्ट था। जी 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 मतलब यही कि जिस स्कूल का बच्चा है उन्होंने मारा भी है, बच्चा मर भी है, वो स्कूल चला रहे हैं। एक चीज होती है कि कहीं भी कोई बच्चा नॉर्मल अगर स्कूल में अगर डेथ कर जाता है तो उस दिन छुट्टी हो जाती है और इतना मतलब सहानुभूति, लेकिन उसकी इतनी दबंगई कि उसके ऊपर कोई इस चीज का प्रभाव नहीं है। दरोगा से बोला कि ये बताइए
जब हम लोग सुबह दूसरे दिन पोस्टमार्टम के लिए पहुँचे तो मुलजिम को वहाँ खाना और ड्रेस टिफिन लेकर के उनके आदमी पहुँच गए। हमने कहा सर ये बताइए आपका खाना और जेल में मुलजिम का जो होता है ये ससुराल नहीं बनाया जाता है कि उस सब आए हैं तो उनका स्वागत करिए। क्या बात है कि देखिए आपके सामने वहाँ ड्रेस लेकर आए हैं चेंज करने और टिफिन में जब खाना दे टिफिन में खाना दे चुके थे फिर कह रहे हटो 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 वहाँ से हटो हम लोग खाने के लिए एक फॉर्मेलिटी फिर हमने उनसे कहा कि अगर ये विद्यालय की घटना है तो कह रहे वो विद्यालय की घटना नहीं है, विद्यालय के बाहर जरूर घटना हुई है लेकिन उनके विद्यालय के थ्रू ही है और विद्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये कांड किया विद्यालय से बाहर नहीं भी रखे विद्यालय के सामने बच्चे गाड़ी वहाँ उसकी 11 बजे तक गाड़ी खड़ी है विद्यालय की साथ कैसे गाड़ी नहीं है। प्रशासन हमारे साथ में जो है अभी ना ही CCTV फुटेज की बात कोई सामने आई, ना ही वो मीडिया के सामने इस चीजों को रख रहा है। CCTV फुटेज अभी तक दीदी कहीं नहीं निकाला गया। हम लोग बार बार मांग की कि CCTV फुटेज सबसे बड़ा मायने रखता है कि कब ले जाए तो किस तरीके से ले जाए कौन लगते हैं। और अभी तक प्रशासन ने CCTV फुटेज प्रोवाइड नहीं करवाया, ना ही मीडिया के सामने इस चीज को खाना पूर्ति कर दी गई है जी, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। और अगर इसमें इस तरीके का CCTV फुटेज जिस तरीके का बयान है इस पे हम लोग अगर वो नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, सब चीजें वहीं हो जाएंगी। दो बच्चे ले गए हैं जी क्या कहना ऑफ द रिकॉर्ड वो अभी तो गायब है। अच्छा, वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उससे पहले आप लोगों की कोई बात की नहीं हुई थी। जैसा कि मैं ट्रोमा सेंटर जब पहुंचा तो लोग बाहर उसमें जो संस्था का नाम करता है क्योंकि मॉडल के अथवा डेड बॉडी यहाँ डेट तो यही हो चुका था तो ट्रोमा सेंटर तक लेकर के गया। हम वहाँ पर गए तो कैंट खाने की जरूरत है, अंदर हमने नहीं लेकिन ये मेरे पास हो जाए। हमने कहा कि मेरा ऐसे जो है ये मर्डर का केस है, मेरा लड़का अंदर था वो बुलाया जब उनका दरोगा दिया मेरे पिताजी तो फिर वो अंदर हमको ले गए तो बोले कि नहीं तो कोई डेट नहीं तो हमको बताइए इसके बाद हमको क्या तो बोले कि आप सब खाने के हाथी में जाकर के आप मैं जब बाहर निकला वो लड़का और मेरे लड़के का जवान उसका दोनों पैर चल रहा था उससे मालूम करके गया वो दोनों आपस में पकड़ करके होते हुए लेट करके यही बोल रहा था कि ये आर्मी सेवा पुष्टि वाला जो मारा है इसका हम लोग छोड़ेंगे, ये सब बोला इसका बदला लेंगे हम लोग छोड़ेंगे। वही व्यक्ति जनतन जब हम शाम को यहाँ थाने पर दरोगा से बोले कि शशांक जो है उसके अंदर साथ में था उसको बुलाइए तो बुलाया गया 4 बजे तो वो जब आया तो वकील ने उससे जो है बयान लेना शुरू किया तो वो बयान को चेंज कर दिया। वहाँ पर कहा कि नहीं जनतन ये गोली हेमंत अपने से गोली मारा तो उसको जो है पुलिस वाले पूरी सुरक्षा मिले तो अपने गाड़ी में उसको रख लिए, वकीलों से दूर कर दिए। तो वो गाड़ी स्टार्ट करके उसको जो है ले जाना चाह रहे थे छोड़ने के लिए तो वकीलों ने आगे खड़ा हो गए तो डाली नहीं दिया। हम लोग गए तो क्या बात किया तो कहो सर शाम है गाड़ी में तो आप बात करेंगे पुलिस गए तो उसके बाद करके दादा गोली जो है हेमंत अपने से मारा फिर साले अभी वहाँ पर इस तरह से बोल रहे थे और यहाँ आने को तो मुझे पता चला उसके बाप तो जनतन ऊपर से जो है कोई मंत्री सांसद का दबाव बना और कहा कि साले जो भी जनतन दबाव में आकर के अपना अगर वो उसको मर्डर करना होता तो अपने घर पर जनता गोली नहीं मार देता या फांसी लगा कर तो जब उस दिन वो पुलिस की गाड़ी में थे तो आप फरारी कैसे? पुलिस इधर छोड़ दी पापा क्यों रहा था वही दीदी हो रहा है ना। मतलब आप लोग बता रहे हैं कि वो लड़का पुलिस की गाड़ी में था तो अब गायब कैसे? मतलब जो बयान चेंज कर दिया अब उनकी तरफ से हो गया तो उसको छोड़ दिया गया जब तक वो हमारे अभी जांच पूरी नहीं हुई कैसे छोड़ दिया और डायरेक्ट छोड़ दिया जा रहा है।
जब तक भाई अगर तुम लाए हो संदिग्ध अवस्था में तो सभी को तब तक बैठाओ जब तक जांच तुम्हारी क्लियर नहीं हो जाती। और क्लियर नहीं हुआ, बयान भी हो गया और जो साथ में गए उनको छोड़ दिया, उनका पुत्री नहीं। जो परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन दुख होता है ये सुनकर कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे ही देश को नागरिकों को वहाँ पर पर्यटक मारे गए ऐसा कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता है हमारी ही भारत की भूमि पर, हमारी ही भारत की प्रशासनिक सीमाओं के अंदर हमारे ही देश के नागरिकों का खून बहा है। किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या गलत हुआ, ये सब चीज़ें सोचने का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए, निसंदेह जांच होगी भी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज इस देश का नागरिक अपनी सीमाओं में भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पहलगांव की बात हो और चाहे वाराणसी में हेमंत पटेल की बात हो। अगर वहाँ पर संरक्षण मारने वालों को पाकिस्तान दे रहा है तो यहाँ पर जाति के नाम पर मारने वालों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो मेरा सवाल ये है कि दुश्मन वहाँ भी खुला घूम रहा है और दुश्मन यहाँ भी खुला घूम रहा है। आतंकवाद वो भी है और आतंकवाद ये भी है, तो न्याय कब मिलेगा, इस न्याय की गुहार है हमारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो किसी से नहीं छुपा ना। उनके लिए घटनाएं जो हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो आ करके अपनी बड़ी बड़ी बातों को उजागर कर दें। अभी सबसे अहम ये है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर अटैक किया गया है, देश की संप्रभुता को लूटने का अटैक किया गया है। तो तमाम चीज़ों को भूल करके जो आतंकवाद का मेहमान नवाजी कर रहा है वो देश, उस पर अविलंब अटैक होना चाहिए ताकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाए। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं कर सकते हैं, आक्रमण नहीं कर सकते हैं, यहाँ आतंकवाद को रोकने में विफल है, तो केंद्र सरकार जो अपने आप को विश्व गुरु होने का दंभ भरती है और जो पाकिस्तानी आतंकवादियों से हार रही है, उसको इस देश की जनता के सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, ये सरकार हो या केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। तो जिस घटना की आपने बात की, चाहे पहलगांव की ले लीजिए और चाहे आप वाराणसी में हुई हेमंत पटेल की हत्या की बात ले लीजिए, ये उनकी ही क्राइम के अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर एक ज़ोरदार तमाचा है। और ये बताता है कि आप सिर्फ मुंह के हैं, आप सिर्फ मुंह से बात कर सकते हैं, लेकिन जहां एक्शन लेने की बात आती है वहां बैकफुट पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में हेमंत पटेल के साथ न्याय हो, परिवार के साथ न्याय हो, और जो इस देश का कर्णधार था, भविष्य था, उस बच्चे की हत्या जिन लोगों ने की है उनको अविलंब गिरफ्तारी करते हुए उनके तमाम विद्यालय जो उन्होंने एक बिजनेस का सेंटर बना रखा उनको सीज किया जाए।